हाफिज नईमुर रहमान ने कराची समेत दीगर शहरों में भी धरना देने का ऐलान कर दिया। 31 जुलाई से कराची में धरना शुरू करेंगे। लाहौर, पेशावर और कोयटा में धरना दिया जाएगा। हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है। किसान, ताजर, मजदूर सब बाहर निकलेंगे। जब चाहेंगे डी चौक और पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। तहरीक रुकने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि कौम कैपेसिटी चार्जेस नहीं देगी। बिजली की कीमत कम करो और पेट्रोल की लेवी खत्म करो। ब्यूरोक्रेट से गाड़ियां छोटी और मुफ्त पेट्रोल खत्म कराएंगे। IPPs के साथ मुआहदे खत्म करना मुश्किल हैं। आलमी मुआहदे हैं, पासदारी मजबूरी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने बताया मुज़ाकरात में IPPs के मसले पर तवील बहस हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कहा आपका पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। जमात इस्लामी कमेटी रुकन ने जवाब में कहा कि आपके अपने लोगों के IPPs में शेयर्स हैं। IPPs लागत से कई गुना ज़्यादा कमा चुके, उनको हर सूरत बंद किया जाए। IPPs मालिकान ने अवाम का खून निचोड़ दिया है। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार तमाम कारकुनान को रिहा करने का ऐलान। जमात इस्लामी मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा लियाकत बलोच ने IPPs को कौमी मईशत के लिए नासूर और कैंसर करार दे दिया। बोले मुआहदे मौत के परवाने बन चुके, इससे निजात लाजमी है। हम 24 करोड़ लोगों के मुतालिबात लेकर रावलपिंडी आए हैं। हुकूमत के सामने हमने अवाम की तर्जुमानी की है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का जमात इस्लामी के मुतालिबात पर गौर के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने का ऐलान। अता तारड़ ने कहा कि जमात इस्लामी की तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं। हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले। अमीर मुकाम बोले जमात इस्लामी के मुतालिबात जायज़ और अवाम की तर्जुमानी है। दरामदी कोयले से चलने वाले प्लांट्स को सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स दिए जाने का इंकशाफ। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी कर दी। दरामदी कोयले के प्लांट को सबसे ज्यादा 84 रुपए 3 पैसे फी यूनिट की कैपेसिटी पेमेंट अदा की जा रही है। अवाम पाकिस्तान पार्टी का ओवर बिलिंग और महंगी बिजली के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मिफ्ताह इस्माइल का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा कि इलेक्ट्रिक वालों ओवर बिलिंग बेईमानी के मुतरादिफ है। 2000 के बिल को 5000 का क्यों बताते हो? हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें भी मुफ्त बिजली दो, वरना किसी को भी ना दो। थोड़ी सी मराहत कम कर लो, पूरे पाकिस्तान के गरीबों पर से महंगाई का बोझ कम हो जाएगा। सदर किसान इत्तेहाद की IPPs के मालिकान के घेराव की धमकी। खालिद खोखर कहते हैं बेशतर IPPs पाकिस्तानी हैं, अदायगी डॉलर्स में हो रही है, सिर्फ IPPs का पेट भरा जा रहा है। मौजूदा हालात में ज़राअत मुमकिन नहीं। पंजाब में सोलर पैनल की फराहमी तक बिजली की कीमतें न बढ़ाई जाएं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का बिजली बिलों में टैक्सों के खात्मे का मुतालबा। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं बहुत सी मसाजिद और मदारिस इस माह बिल अदा नहीं कर पाए। मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की खबरों पर अरकान पार्लियामेंट का स्पीकर से राब्ता। बिल देने के बावजूद कीचड़ उछालने पर बरहमी का इजहार। मुफ्त बिजली फराहमी की खबरों की तरदीद न करने पर वजारत तवानाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया क्या मुफ्त बिजली सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए है? अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। वजारत तवानाई ने प्रेस रिलीज में मुफ्त बिजली में अरकान को कैसे शामिल कर लिया? स्पीकर वजारत तवानाई से जवाब तलब करें। पावर डिवीजन का एलामिया जारी, जिसके मुताबिक अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली की फराहमी में कोई सदाकत नहीं। इन समेत किसी भी सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती।
IPPs मुआहिदों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा हदफ है कि मुल्क में बैरूनी और मकामी इन्वेस्टमेंट लानी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फैसले अवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ाएंगे। IPPs का मुस्तकिल हल निकालना होगा। 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़े जलसे करेंगे। अब मुल्क भर में धरने दिए जाएंगे। साबिक स्पीकर असम्बली असद कैसर का ऐलान। कहा, PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ नारवा सलूक पर शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंट की क्या वक़्त रह गई। उमर अयूब कहते हैं, फिलफौर इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल हैं। हमारे अरकान के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। बात है थोड़ा सा, जितनी भी बातें आ रही हैं कबल अज़ वक्त हैं, उसकी वजह यह है कि अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया है। तो बहुत सारे सवालात जो जन्म दे रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के दिमाग में, चाहे वो आईनी एक्सपर्ट हों या सियासी लोग हों, शायद जब तफसीली फैसला आएगा बहुत सारे सवालों का जवाब उनको हासिल हो जाएगा। PTI सियासी बयानबाजी कर रही है। बानी PTI ने IPPs मुआहिदों को तौसीह दी। दानियाल अजीज की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान जमात का कोई बयानिया ही नहीं है। मखसूस सीटों पर पार्लियामेंट में कानून साजी मुमकिन नहीं। रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ पिका एक्ट के तहत मुकदमात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। PTI फेसबुक ऑफिशियल पेज हेड सैदा उरूबा का जुडिशल रिमांड। FIA ने रऊफ हसन के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। PTI को मखसूस नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन ने PTI में शमूलियत के लिए जमा कराए गए बयानात हल्फी पर 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी बना दी। कमेटी जमा कराए गए बयानात हल्फी की छानबीन और कागजात नामजदगी का जायजा लेगी। बयानात हल्फी और कागजात नामजदगी दुरुस्त होने पर कमेटी सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को देगी। इलेक्शन कमीशन अरकान की PTI में शमूलियत का हतमी फैसला करेगा। बिजली के भारी बिल ने एक और कीमती जान ले ली। गुजरावाला में ऑपरेशन के पैसे बिजली बिल में जमा कराने पर मरीजा दिल बर्दाश्ता नाले में छलांग लगा दी। मक्की रोड पर पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है बेटी ने बचाने की कोशिश की लेकिन वालिदा नाले में कूद गईं। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बेटे ने बताया, वालिदा को दर्द और तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने छलांग लगा दी। मुल्क के तमाम मसाइल का हल नौजवान हैं। आने वाले 10 साल कराची और उसके नौजवानों के हैं। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन में खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, नौजवान मायूसी को एक्सपो सेंटर में दफन कर दें। हर मशहूर शख्स लीडर नहीं होता। फारूक सत्तार बोले, हमने बहुत जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल पैदा कर लिए, अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं। सुप्रीम कोर्ट में तैनात एडहॉक जजेस आज हल्फ उठाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में जजेस, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला शिरकत करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को 1 साल की मुद्दत के लिए एडहॉक जज तैनात किया गया है। कराची वाले हो जाएं होशियार, आज से मूसलाधार बारिश आने को है तैयार। गरज चमक के साथ बारिश के दौरान तेज हवाएं, आंधी भी चलने का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से बुध तक बरकरार रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बारिशों का शुरू होने वाला सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। देही सिंध में भी आज से बारिशें होने का इम्कान है।
लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात में 2 घंटे की बारिश ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से घर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और तारीखी मरकजी ईदगाह पानी में डूब गए। PDMA ने 31 जुलाई तक पंजाब भर में तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। गुजरात और मुरीदके में छतें गिरने से खातून जाँ बहक, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। स्वाबी में 4 अफराद सैलाबी रैली की नजर हो गए। जर्मनी में पाकिस्तानी परचम की तौहीन करने वाले पकड़े गए। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमले के जिम्मेदारों तक पुलिस पहुंच गई है। 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शरपसंदों ने 20 जुलाई के रोज पाकिस्तानी कौंसलेट पर धावा बोला और कौमी परचम की बेहुरमती की थी। पाकिस्तान ने जर्मन हुकाम से शदीद एहतजाज किया था। जिला कुरम के 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला 6ठे रोज में दाखिल। झड़पों में अब तक 34 अफराद जाँ बहक, 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में जमीन के तनाज़े पर तसादुम हुआ। अस्पताल और मार्केट में अद्वियात खत्म हो गईं। अरकान पार्लियामेंट का हुकूमत से फौरी फायरबंदी के KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं। कुरम में लड़ाई चल रही है। बनू वाक़े पर इल्ज़ाम तलाशी नहीं करनी चाहिए। सियासत करेंगे तो सूबाई हुकूमत के खिलाफ बड़ी चार्जशीट मौजूद है। कराची में पुलिस एहलकार निशाने पर। लांढी में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस का जवान अदनान जख्मी हो गया। निजी अस्पताल मुंतकिल। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है 3 मुल्ज़िमान ने चलती मोटरसाइकिल पर एहलकार अदनान पर फायरिंग की। DIG ट्रैफिक कराची अहमद नवाज ने अस्पताल जाकर अदनान की अयादत की। अहले खाना से मुलाकात भी की। घोटकी में खानपुर महर के करीब महर बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। 2 अफराद कत्ल, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। मकतूलीन की शनाख्त बख्श महर और मुबारक महर के नामों से हुई है। सहूनी फौज की गजा में खून की होली जारी। 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 47 फलस्तीनी शहीद, 103 अफराद जख्मी हो गए। वस्ती गजा के इलाके दीरुल बलाह में जख्मी और बेघर फलस्तीनियों के स्कूल पर फ़िज़ाई हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद और 15 जख्मी हुए। खान यूनिस में भी 15 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मकबूजा गुलान में इसराइली तनसीबात पर रॉकेट हमले, इसराइली डिफेंस सिस्टम नाकारा, 10 इसराइली फौजी हलाक, 17 शदीद जख्मी। खान यूनिस से 4 रोज़ के दौरान 1,80,000 से ज़्यादा अफराद ने नकल मकानी की। साबिक अमरीकी सदर का इंतखाबी मुहिम में मजहबी टच। मजहब कार्ड खेलते हुए ट्रंप की पहली बार मसीहियों से वोट देने की अपील। कहा मसीही बाहर निकलें और सिर्फ इस बार नहीं उन्हें वोट दें। 4 सालों में सब ठीक कर दूंगा। आपको मजीद वोट देने की जरूरत पेश नहीं आएगी। फ्लोरिडा में रैली से खिताब में ट्रंप की अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि कैमला नाकाम नायब और यहूद मुखालिफ हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैथोलिक जजेस की तैनाती मुस्तरद की। कैमला हैरिस का रद्द अमल फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रंप जान लें कि हमारी इंतखाबी मुहिम नवंबर में कामयाब होगी। इक़्तिसादी बहरान से 2-4 श्रीलंका में भी सदारती इंतखाबात का ऐलान। पोलिंग 21 सितंबर को होगी। सदारती इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 15 अगस्त से मंजूर किए जाएंगे। मौजूदा सदर रानिल विक्रमासिंघे भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सदर रानिल ने मालियाती बहरान के दौरान होने वाले मुजाहिरों के बाद ओहदा संभाला था। श्रीलंका ने 2022 में खुद को दिवालिया करार दे दिया था। कैनेडियन शहर कैलगरी में सिखों का खालिस्तान रेफरेंडम। कौंसिल ऑफ खालिस्तान के सदर डॉक्टर बख्शी सिंह सिंधु का ऐलान। कहा हजारों सिख भारत के सिखों पर वहशियाना मजालिम और पंजाब की भारत से अलहदगी के लिए होने वाले रेफरेंडम में अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। श्रीलंकन टीम विमेंस T20 एशिया कप की चैंपियन बन गई। भारतीय टीम टाइटल का दिफा करने में नाकाम रही। फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी। मेजबान टीम ने 166 रन का हदफ 8 गेंद पहले हासिल किया।
मजलूम फ़लस्तीनियों ने सदाए एहतजाज दुनिया भर के सामने बुलंद कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में इसराइल और पैराग्वे के फुटबॉल मैच के दौरान फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। तमाशाइयों ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स बुलंद किए। मैच के बाद इसराइली और फ़लस्तीनी हामी आमने सामने भी आए। जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आया। फ़लस्तीनी फाइटर बिलाल मोहम्मद ने तारीख रकम कर दी। UFC चैंपियन बनने वाले पहले फ़लस्तीनी का एजाज़ हासिल कर लिया। बिलाल ने वेल्टरवेट फाइट में बरतानवी हरीफ को ज़ेर किया। कामयाबी के बाद रिंग में ही सजदा रेज हो गए। फतह मजलूम फ़लस्तीनियों के नाम कर दी। पेरिस में विंटर फैशन शो, पुरकशिश मॉडल्स ने खूबसूरत पैराहन में रैंप पर जलवे बिखेरे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।